ससुराल संभाल बेटी पार्ट 2। तो कहानी चल रही थी रिमझिम की। रिमझिम की माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुकेश गांव में अपने माँ, पिता और बहनों के पास जाए। वो बेटी को सिखाती है कि पति पर प्रेशर डाले कि वो अपने पिता से लाखों रुपए लेकर शहर में घर खरीदे। क्या है मुकेश, कितने साल तक हम लोग ऐसे ही किराए के मकान में रहेंगे? अरे अपने पापा से पैसे मांगो तो डाउन पेमेंट करके एक फ्लैट ले लेते हम। क्या बोलते हो? पापा से पैसे क्यों मांगू भला? कमा रहा हूँ, हिम्मत बनेगी तो फ्लैट भी ले लूँगा। तुम नहीं बोल सकते तो मैं बोल देती हूँ। बड़े जमींदार फिरते, यहाँ बेटा किराए के मकान में रह रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो? वो तो चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ रहूँ, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण हम यहाँ रह रहे हैं। ना शुद्ध हवा न पानी। वो सब मैं नहीं जानती। अपने पापा से बोलो पैसे दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, ना ही घर का कोई काम करूंगी, ना पूजा ना खाना, बस। हाँ। रिमझिम चालाकी से मुकेश पर प्रेशर बनाती है कि किसी तरह वो अपने पिता से पैसे लेकर आए। मुकेश भी घर में रोज रोज का क्लेश देखकर परेशान हो जाता है। और फिर एक रोज, मैं गांव जा रहा हूँ, फ़ोन पर तो पापा से बात नहीं कर पाऊंगा, घर जाकर बात करता हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन ये मत बोलना कि मैंने बुलाया पैसे के लिए। मुकेश घर जाता है और पिता से शहर में घर खरीदने को कहता है। हाँ, शहर में तो घर होना ही चाहिए बेटा। आखिर वहाँ रहना है तो घर तो होना ही चाहिए। आज तो फिर भी थोड़े कम में मिल जाएगा, कुछ दिन बाद यही घर महंगे हो जाएंगे। अच्छा बेटा, कितनी ज़मीन है? ज़मीन कहाँ पापा, फ्लैट है। 70 लाख का फ्लैट है, लेकिन मुझे ना 20 लाख ही चाहिए, बाकी का मैं EMI में दे दूँगा। बेटा EMI में घर लेना तो ठीक बात नहीं है। हाँ पापा, लेकिन कहाँ है इतने पैसे? जैसे किराया दे रहा हूँ, सोचूंगा घर की EMI दे दी, कम से कम एक दिन तो घर अपना हो जाएगा। पिता मुकेश से सारा हिसाब किताब पूछकर उसे 20 लाख दे देते हैं। शहर जाकर मुकेश ये बात रिमझिम को बताता है। मैंने नहीं कहा था? अरे गांव का पैसा है किसके लिए? तुम्हारे लिए ही ना। रुको मैं भी आती हूँ। रिमझिम खुशी खुशी माँ को फ़ोन करती है। देखा, बुड्ढा बहुत पैसा रखा है अपने पास। अब अच्छा है, ले लो फ्लैट अच्छा सा। हाँ माँ, कम से कम सोसाइटी में अपना फ्लैट तो होगा, नहीं तो लोग किराएदार कहते थे। अब बस किराए की तरह ही EMI दे दूंगी। मुकेश और रिमझिम घर ले लेते हैं, जिसके बाद अब ना मैं कुछ दिन काफ़ी बिजी रहूँगा। वो क्या है ना, तुम गृह प्रवेश की सारी तैयारी कर लेना, किस किस को गांव से कैसे बुलाना है, कब बुलाना है, वो लोग कहाँ रहेंगे, सबका ख्याल रखना, ठीक है? अरे तुम चिंता ना करो, मैं सब कर लूँगी। कुछ दिन बीतते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब रिमझिम और मुकेश अपने घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन गृह प्रवेश वाले दिन। अरे अम्मा पापा दिख नहीं रहे, तुम्हारी माँ अकेली आई है क्या गांव से? हाँ, क्यों? और किसे आना था? मतलब घर का गृह प्रवेश तो मेरी माँ ही करेंगी ना? क्यों तुम्हारी माँ करेंगी? घर मेरा है, वो क्यों करेंगी? अरे कैसी बात कर रही हो? मेरा नया घर बना है, मैं आज गृह प्रवेश कर रहा हूँ और मेरे ही माँ पापा नहीं। आंटी, आपने बोला नहीं माँ पापा को? अरे कैसे बोलते, हमको तो वक्त ही नहीं मिला, इसने तो मुझे भी नहीं बताया था। वो तो हम इत्तेफाक से आ गए तो पता चल रहा है कि गृह प्रवेश है। बड़ी ही खुशी की बात है बेटा। बेटा रिमझिम, ये लो सामान लाए हैं गांव से, कुछ नए घर के लिए, रख लो। हाँ बेटा। मुकेश को बहुत गुस्सा आता है। एक तो मेरे पापा के दिए पैसों से घर बन रहा है, ऊपर से मेरे ही माँ पापा नहीं आए, ये क्या बात हुई? अब क्या, गृह प्रवेश के बाद घर की सारी फोटो रिमझिम सोशल मीडिया में डालती है, जिसे उसकी गांव में बैठी ननदें देखती हैं। पापा, भैया ने घर ले लिया और गृह प्रवेश भी कर लिया, आपको पता चला? पिता फोटो देखते हैं और शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, होता है। तभी माँ आती है। फ़ोन लगा छोटे ज़रा मुकेश को, बात करती हूँ मैं। बहन फ़ोन लगाती है। रिमझिम मुकेश के फ़ोन पर घर से आता फ़ोन देखती है और वो मुकेश को फ़ोन देने ही वाली होती है कि रिमझिम की माँ हाथ पकड़ लेती है। अरे क्या कर रही है, रहने दे, क्यों माहौल ख़राब कर रही है? मेरे बोलने पर तूने इन लोगों को बुलाया नहीं, अच्छा किया ना। अब धीरे धीरे मुकेश को इन लोगों से दूर करना है, समझी? क्यों माँ, पैसे तो उन्होंने ही दिए ना। हाँ तो देना ही होगा, और क्या हो गया अगर पैसे दे दिए? अरे भाई EMI मोटी मोटी तो तुम दोगी ना, माने तो तब जब सारे पैसे दे दे। बड़ी आई। ला मुकेश का फ़ोन स्विच ऑफ कर दे।
माँ रिमझिम से फ़ोन लेकर फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। अगले रोज़ मुकेश ऑफिस जाता है, जहाँ बैठे बैठे उसे घर की याद आती है। क्या हो गया यार, उदास सा लग रहा है? वो क्या है ना, जीवन में पहला घर लिया पापा के पैसों से, और वो लोग ही गृह प्रवेश में आए नहीं, उन लोगों का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाया। और फिर वो दोस्त को सारी बात बताता है। देख भाई, बात तो सही है, अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर जैसे तू बता रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि आगे तेरे घर वालों से तेरा रिश्ता भी बचेगा। तू जानता है, अरसा हो गया माँ को नहीं देखा, ना वो आती है ना मैं जा पाता हूँ। वो आती है तो मेरी बीवी ऐसा क्लेश करती है कि बच्चे सहम जाते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि बच्चों के लिए शांत हो जाऊँ, और माँ भी कहती है कि मेरे पास मत आया कर। मुकेश को अजीब लगता है कि कैसे एक माँ कह सकती है कि बेटा मेरे पास नहीं आना। वो शांत हो जाता है, घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। कुछ महीनों बाद, ये क्या है, सारा पैसा तो ईएमआई में चला जाता है। कैसे शौक पूरे करे, कैसे बच्चा प्लान करे। तुम अपने पापा से क्यों नहीं 30 लाख और ले लेते? कम से कम कुछ तो पैसे ईएमआई के कम होंगे। कैसी बात कर रही हो? कहाँ से आएगा पापा के पास इतना पैसा? मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। अरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? पता है, पापा के पास जितना कैश था, छोटी से छोटी एफडी तक तोड़ दी उन्होंने इस मकान के लिए। गांव की कमाई और शहर की कमाई में फ़र्क नहीं है। मैं नहीं मांगने वाला पापा से पैसा। अब तो रिमझिम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि माँ ने तो यही कहा था कि मुकेश के पापा से किसी भी तरह पैसे लेकर तू घर को ईएमआई फ्री कर दे। लेकिन अब क्या, रिमझिम न आओ देखती है न ताओ, सीधे माँ को फ़ोन करती है। माँ, अब तो भाग्य में बस घिसना ही लिखा है। सोच रही हूँ गांव आकर ससुराल में ही रह लूँ। माँ को तो बेटी की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? क्या हो गया? रिमझिम माँ को सारी बात बताती है। बेटियों की शादी के लिए जमा पैसे ही तो दिए हैं, कौन सा खेत खलियान बेच दिए? अरे बोलो कि वो सड़क के पास से जाती जो पेट्रोल पंप के पास की ज़मीन है ना, उसे बेचे और पैसे दे। अरे ना करके भी कम से कम 25 लाख की ज़मीन है, समझी? माँ तो गांव में रहकर सब जानती थी कि मुकेश के पापा के पास कितनी ज़मीन है और कैसे वो सब बेच के सारे पैसे मुकेश के फ्लैट को ईएमआई फ्री करवा सकते हैं। और यही पाठ वो बेटी को देती कि कैसे वो अपने ससुराल वालों को नोच कर पैसे ले सकती है। और बेटी भी माँ की सारी बात मानती है। देखो, मैं ना अब नहीं रह सकती और नहीं जी सकती ऐसी गरीबों वाली भिखारी टाइप ज़िंदगी, समझे? यार तुम्हारी ख्वाहिशें तो बढ़ती जा रही है। पहले अपना घर, अब ईएमआई फ्री घर, क्या मजाक है? मेरी ख्वाहिश? अरे कल को हमारा बच्चा क्या कर्जे में पैदा होगा? बैंक की ईएमआई के साथ बच्चे को कैसे पालेंगे? मेरे पापा ने भी गरीबी में पाला है मुझे, देख लूँगा मैं। रिमझिम और मुकेश के अब आए दिन झगड़े होते। रिमझिम की माँ बेटी को खूब दिमाग भरती कि कैसे भी करके मुकेश के पापा के पास जो सड़क वाली ज़मीन है उसे बिकवा दे और उन पैसों से उसका घर ईएमआई फ्री कर दे। और यही प्रेशर वो मुकेश पर भी दिया करती थी। मुकेश परेशान रहने लगा था। वो सोचता कि कैसे वो पापा से बात करे कि उसे और पैसों की ज़रूरत है। वो जानता था कि बहनों की शादी भी पापा के सर पर है, क्योंकि वो तो खुद कर्जे में डूबा है। ऐसे में वो पापा से कैसे पैसों की मांग करता। लेकिन फिर भी एक दिन ऑफिस में जब मुकेश बैठा था, तब उसका वही दोस्त फिर से आता है। क्या हुआ, फिर परेशान है यार? पता क्या परेशानी है, मैं पक्का तुझे तेरी परेशानी से बाहर निकाल सकता हूँ। उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी सुन। और मुकेश सारी बात दोस्त को बताता है। मुझे पता था। सुन मुकेश, आज घर जा और जीवन का एक कड़ा फैसला कर। कड़ा फैसला? कैसा फैसला दोस्त? जो मैं नहीं ले सका। तो आज घर जा और साफ बोल दे अपनी बीवी से कि तेरे पापा के पास कोई पैसे नहीं है। तेरी बीवी इस हाल में खुशी खुशी तेरे साथ रह सकती है तो ठीक है, नहीं तो उसकी माँ को फ़ोन कर कि वो अपनी बेटी को लेकर जाए। तू नहीं रख सकता। मैं एक वकील का नंबर दे रहा हूँ, वो सब ठीक कर देगा। वैसे भी दोस्त, जिस बीवी को पति के माँ पिता से प्यार नहीं, वो तुझसे कितना और कब तक प्यार करेगी? समझ रहा है ना मेरी बात? मुकेश को दोस्त की बात ठीक लगती है। वो घर जाता है और खाना खाकर लेटने ही वाला होता है कि रिमझिम की माँ का फ़ोन आता है। हाँ माँ, सब ठीक है। मैंने कहा तो है इनसे कि पापा से अपने पैसे लेकर आए, लेकिन पता नहीं। अभी रिमझिम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुकेश फ़ोन ले लेता है। सुनिए रिमझिम की माताजी, साफ शब्दों में मेरी बात सुनिए।
मेरे पापा के पास दहेज के पैसे हैं, लेकिन बहू के घर वालों को पालने के पैसे नहीं हैं। आप लोगों के पास बेटी पालने की क्षमता नहीं थी तो दामाद को परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा एक पैसा नहीं देंगे। अच्छा होगा कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए। मैं अब रिमझिम के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। क्या हो गया दामाद जी, पगला गए हैं क्या? अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ गाँव। अब ऐसी बहुओं का फैसला तो पंच ही करेगा जो माँ के कहने पर पति को परेशान करती है और ससुर से पैसों की डिमांड करती है। रिमझिम की माँ कुछ कहती उससे पहले ही रिमझिम मुकेश के पैर पकड़ लेती है और माफ़ी मांगती है कि उसे माफ़ कर दे, उससे गलती हो गई है।